बहुत धन्यवाद देते हैं। सब पवित्र लोगों को जल्दी से भी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम में मसीह बना रहता हूँ। इंतजार में रहता है कि कब आपसे बात करूँ। प्रभु ने और भी एक संधि दिया। मैं आशा करता हूँ आप लोगों के अंदर भी ये भूख प्यास जरूर रहेगा, क्योंकि सच्चा नया जन्म पाया हुआ लोगों को प्रभु के वचन के प्रति भूख प्यास बढ़ते जाएगा, क्योंकि यही वचन है हमें मसीह के रूप में लाता है। एक खास बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। हमें प्रभु का वचन सुनना काफ़ी नहीं, उस वचन में बना रहना या उसको मानकर जीना। आपको याद होगा जब दुनिया भर में हर एक लोग मानने वाले एक बात है प्रभु यीशु मसीह का पहाड़ी उपदेश। प्रभु का पहाड़ी उपदेश जैसे एक उपदेश है ही नहीं करके सारा दुनिया का सारा लोग गवाही देता है। उस उपदेश समाप्त करने के समय में प्रभु यीशु मसीह ने इस रीति में समाप्त किया, जब उसका मत्ती 7 अध्याय उसका 24 से उसका 29 तक। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और मेह बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराए, फिर भी वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया, और मेह बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। जब यीशु ये बातें कह चुका तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई, क्योंकि वह उनके शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी के समान उन्हें उपदेश देता था। देखिए कितना गहरी बात है ना। मतलब अभी मेरा इन वचनों को सुनकर पैसा जो मानता है उसके अनुसार चलता है। आज लोग वचन सुनते हैं पर तो कहाँ तक उसके अनुसार चलते हैं, ये बात है। अब यहाँ पर 2 लोगों के बारे में बताया। दोनों लोग घर बना रहे हैं, एक बुद्धिमान है और एक मूर्ख है। तो बुद्धिमान मनुष्य ने अपने घर का नींव चट्टान पर डाला। ये चट्टान प्रभु यीशु मसीह है या यीशु मसीह का उपदेश है। यदि हम प्रभु यीशु मसीह के उपदेश पर बना रह करके जीवन को नहीं बनाएगा तो वो प्रतिकूल में उसका सामना नहीं कर पाएगा, नाश हो जाएगा। दोनों का एक ही प्रकार का घर है, देखेगा तो दोनों एक जैसा है, और एक कम खर्चा में बनाया, बहुत शॉर्ट टाइम में बनाया। देखने वाला शायद उसको बहुत शाना समझा, बुद्धिमान समझा, लेकिन जब समस्या आया, बारिश आया, बाढ़ आया, तूफान आया, उस समय में हम देखते हैं कि जिसने जो प्रभु का सत्य वचन पर बना नहीं रहा या चट्टान पर नींव डालकर नहीं बनाया, उसका घर गिर गया और सत्यानाश हो गया। परंतु जो बुद्धिमान है उसने चट्टान पर नींव डाल करके बनाया और इस प्रतिकूल में उसका कुछ हानि नहीं हुआ, उसको पार किया। बोलने का अर्थ हम जो वचन सुनता है वो वचन को हम ठान तक अमल करता है, उसको मानता है, ये मौत की बात है। आज बहुत लोग वचन सुनते हैं, वचन पढ़ते भी है, हम कैसे सुनते हैं? हमारा सुनना ध्यान धर करके मेरे जीवन में इन बातों को लाने के लिए प्रभु की वचन है, प्रभु की आज्ञा है, मुझे इसको मानना है, उस उद्देश्य में, उस इच्छा में, उस निर्णय में, और हम प्रभु का वचन नहीं सुनता तो उस मूर्ख मनुष्य के समान हो जाएगा। बहुत से बार लोग वचन सुनते हैं और वो भूल जाते हैं। उसको मेरे जीवन में लाने के लिए प्रभु ने ये वचन मेरे लिए दिया करके वो नहीं समझता। प्रियों, प्रभु का वचन प्रभु का बारे में कुछ जानने के लिए नहीं, उसमें अमल करके हम प्रभु के जीवन में स्वभाव में बढ़ने के लिए, प्रभु के जैसा बढ़ने के लिए प्रभु ने ये वचन भेजा हमारे पास।
तो उन वचनों को हम किस रीति में इसको ग्रहण कर रहे हैं। आज भी हम बहुत लोगों के जीवन में देखता है कि छोटी छोटी बातों में वो ठोकर खाता है। पहला पत्रोस 2 अध्याय का 8 वचन में लिखा है, वे लोग वचन को ना मानने के कारण ठोकर खाता है। मत्ती 11:6 में लिखा है, जो मुझ में ठोकर नहीं खाता वो धन्य है। ठोकर खाता है। आज बहुत लोग छोटी छोटी बातों में ठोकर खा करके अपना विश्वास जीवन से गिर जाता है। और ये आखिरी समय विश्वास त्याग का टाइम है। हमें बहुत सावधान रहना चाहिए, बहुत सतर्क होकर के रहना चाहिए। ऐसा नहीं रहेगा तो हमारे जीवन में भी वो धोखा हो सकता है। आज एक महत्वपूर्ण विषय में आपके साथ बांटने की आरंभ करता हूँ। वो काल तक मैं आपको आज तो वो ये भी विषय कंटिन्यूस रहेगा। मैं आशा करता हूँ आप लोग ये भी दूसरा दिन का जब आप भजन संदेश सुनने के लिए जब जाते हैं उससे पहला दिन में क्या सुना उस पर थोड़ा मनन करके बैठना, तभी वो सुनना, ताकि आपको उस विषय को और गहराई में आपको समझ में आएगा। हमारा इन दिनों का ये भजन ध्यान के द्वारा हमारे जीवन में कितना बदलाव होना चाहिए। मैं ये सोचता हूँ एक एक बातों में कितना गहराई है, आत्मिक बातों में, क्योंकि प्रभु का भजन सुन करके ऐसा मानना, और जितना जितना आप मानते जाएगा उतना अधिक आप आत्मिक सामर्थ पाते जाएगा। और ऐसे नहीं है तो छोटी छोटी बातों में ठोकर खाएगा। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि आप किसी प्रकार भी ठोकर ना खाए। आप दिन प्रतिदिन हम प्रभु के आगमन की ओर भी बहुत निकट होते जा रहा है। हमारा प्रभु जरूर, हम कभी सोचते भी नहीं ऐसा घड़ी को आएगा, लेकिन हम प्रभु के लोगों को ये आशा और ये तैयारी चाहिए, आज प्रभु आएगा, आज प्रभु आएगा। इस निर्णय के साथ उस तैयारी में रहेगा, सबसे धन्यवाद है। एकदम प्रभु से लिपटा रहना, प्रभु का ही चाहत में एक एक दिन अपने जीवन को बिताना। मैं आशा करता हूँ मैं आज आपको बोलने के लिए जो विषय मैंने प्रभु का आत्मा ने मुझे प्रेरणा दिया, तो वो ये विषय है, परमेश्वर जो हमसे चाहता है, किस प्रकार का जीवन को प्रभु हमसे चाहता है, ये रहेगा इसका हेडिंग, है ना। किस प्रकार का जीवन को प्रभु हमारे में चाहता है, वो बात है, वो है हेडिंग इसका। मतलब इस विषय पर आधारित होकर के, मतलब कम से कम मैंने 7 पॉइंट अभी तक निकाला है, और भी बहुत पॉइंट है, लेकिन ये 7 पॉइंट पर आपके साथ बांटेगा। परंतु वो 7 पॉइंट का एक पॉइंट भी आज ही नहीं बोल पाएगा, क्योंकि वो इतना विशाल बात है। क्योंकि हमारे प्रति हमें बनाने वाला, हमको हमारा बचाया हुआ, हमारा उद्धार किया हुआ, है ना, हमारा स्वामी, हमारा प्रभु, उसका हमारे प्रति हमारा जीवन कैसे होना चाहिए करके एक बहुत बड़ा इच्छा है। वो इच्छा के अनुसार अगर नहीं है तो फिर वो बहुत दुख की बात है। मैं यहाँ पर एक संभव मैंने सुना, वो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक बार एक व्यक्ति ने मतलब 60 करोड़ का एक मतलब गाड़ी लिया, कितना 60 करोड़ का, और वो व्यक्ति बहुत अमीर आदमी है। परंतु वो व्यक्ति एक दिन अपना खेती के लिए उस गाड़ी में गौर भर करके खेती में ले जाते हुए ये गाड़ी बनाने वाला कंपनी का ओनर ने देखा। बहुत ध्यान से सुनना, ये कंपनी, ये जो गाड़ी बनाने वाला कंपनी का ओनर ने ये देखा, ये व्यक्ति 60 करोड़ रुपया का वो गाड़ी में गौर भर रहा है। तो ये मतलब कंपनी का ओनर ने तुरंत उधर जा कर के मतलब उसको जो पैसा दिया था वो पैसा वापस करके वो गाड़ी लेकर गए, क्योंकि उसको बहुत शर्म आया कि ये गाड़ी उसके लिए गोबर, अरे उसके लिए बैलगाड़ी है ना, ये तो दूसरा ट्रक है ना, ट्रैक्टर है ना, है
ये 60 करोड़ का गाड़ी में गोबर भर करके खेती में ले जा रहे हैं। देखो कितना बड़ा एक निंदा की बात है। अगर वो कंपनी का उसका मालिक को इतना उसको बेइज्जती लेगा, प्रयोग हमारा प्रभु जिस काम के लिए हमको बनाया, हमारा उद्धार किया, इतना दाम दे करके हमको खरीदा, और हमारे जीवन में ऐसा कुछ कार्य होते हुए देखेगा तो प्रभु को कितना दुख रहेगा, दुख होगा ना। इस बात को समझने के लिए मैं और भी एक यहाँ पर आरंभ में ही आपको आपका दिल और भी खुल जाने को सोच करके और भी एक दृष्टांत बताना चाहता हूँ। अगर आप सोचिए आपका बेटा या बेटी स्कूल जाता है, वो दूसरे बच्चों का कुछ चोरी करता है, कुछ पैसा चोरी करता या कुछ नोटबुक या पेन, ये कंप्लेंट लेकर के अगर उस स्कूल का उसका क्लास टीचर दूसरे बच्चों के साथ, आप उसका बाप है या आप उसका माँ है, आपके पास आकर के देख आपकी बच्चे ने इस प्रकार हमेशा ये चोरी करता है, कई बार इसको इस विधि में पकड़ा, वार्निंग दिया, नहीं मानता, ये आपका बच्चे को आप क्या सिखाता है, ऐसा पूछेगा तो उनको उनके सामने आपका सिर सीधा रहेंगे। हम अपने बच्चों को स्कूल भेजता है, वो चोरी करने के लिए नहीं भेजता, उसको पढ़ाई के लिए भेजता। और तो मानो भेजने वाला माँ बाप का इच्छा ना जान करके वो बच्चा कैसे भी कुछ उल्टा पुल्टा काम करेगा तो उसका निंदा किसको आता है? भेजने वाला माँ बाप को होता है। मेरा प्रिय पवित्र लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप जरूर बोलेंगे मैं उद्धार पाया, मैंने प्रभु की आत्मा पाया, मैंने नया जन्म पाया, मैं एक विश्वासी है, मैं एक क्रिस्ती है, ये सब कहना बहुत अच्छी बात है। तो अपना जीवन कैसा है? हमारे जीवन में प्रभु ना चाहने वाला कोई बात है क्या? प्रभु को निंदा करने वाला कोई बात है क्या? प्रभु का निंदा करने वाला कोई भी स्वभाव है तो प्रियो प्लीज़ आज इसको मार डालो, उसको कम्प्लीटली बंद करो, क्योंकि हम प्रभु का जन्म, प्रभु का संतान कराना तो कितना अनोखा बात है। हम उस पुराने जीवन में नहीं, आज हम नया सृष्टि है। आज बिल्कुल हमारा जीवन बदल गया करके हमें दिल से गवाही देना चाहिए, और वो गवाही हमारा नहीं रहा तो स्वर्गीय पिता को कितना दुख रहेगा। प्रभु यीशु मसीह ने हमको ये बात सिखाया कि जब भी तुम प्रार्थना करते हो, ये हमारा स्वर्गीय पिता है। क्यों ये दुनिया में कोई भी समय में किसी को भी महान परमेश्वर को हे अब्बा हे पिता करके कहने के लिए अवकाश नहीं था, अधिकार नहीं था। परंतु प्रभु ने हमें जो भी उद्धार पाया, जो भी नया जन्म पाया, उसको प्रभु ने एक अधिकार दिया है। कितना बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रभु का कितना बड़ा प्यार पाया वो लोग है, प्रियो हम लोग। इसलिए इसी कारण मैंने इस विषय को पवित्र आत्मा ने मुझे बहुत गहराई से प्रकाशित कर दिया, तो मैंने आग्रह किया कि ये कितना अच्छी बात है। मैं हमेशा सोचता हूँ प्रभु अभी हमें क्या सिखाने जा रहा है, क्योंकि हमें प्रभु से सीखना है और प्रभु को सीखना है, सबसे बड़ी बात है। हमें और कोई भी प्रभु का हमारा शिक्षण प्रभु से पा करके लोगों को देना है, ये प्रभु का इच्छा है। तो सबसे बड़ी बात मैं आपको इसलिए ये बातों को इतना बता करके विषय में जा रहा हूँ, क्योंकि विषय इतना महत्वपूर्ण है। आपको मालूम है मैं और आप अपना नहीं, आज हम प्रभु का है, तो प्रभु का है तो ये बात में संदेह नहीं है ना, क्योंकि वचन क्लियर, पहला कुरिन्थी उसका 6 अध्याय उसका 19 और 20 वचन प्रभु का लोग हमेशा याद रखना, क्योंकि आप अपनी मनमानी करने के लिए आप अपने नहीं, मैं और आप अपना नहीं, ये जरूर स्मरण रखना। हाँ,
क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दान देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। कितना साफ बात है, इसमें कोई एक नया व्याख्या का जरूरत नहीं, एकदम साफ साफ पवित्र आत्मा ने वहाँ पर लिखा है। जो भी उद्धार पाया हुए लोग हैं, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके नया जन्म पाया, पाप क्षमा पाया, उनका बारे में बाइबल क्लियर कहता है, पवित्र शास्त्र प्रभु का वचन क्लियर कहता है कि तुम अपने नहीं हो। हम अपनी मनमानी का जीवन नहीं बिता सकता थे, हमको ये बात को क्लियर जानना चाहिए। और आज भी आप सवेरे उठने के बाद में अभी तक क्या किया? अभी मेरी तरफ से अभी मैं इसको बांटने के टाइम 8 बजे करके 7 मिनट हो गया। तो आज सवेरे आप कितने बजे उठा मुझे नहीं मालूम, पर तो उठने के बाद में आपने क्या किया? प्रभु की इच्छा को ढूंढा क्या? प्रभु का इच्छा जान करके उन कामों को करने के लिए आप उत्साही रहा क्या? प्रभु को आपने पूछा क्या? प्रभु आज के दिन मेरे बारे में आपका क्या इच्छा है? प्रभु की इच्छा मालूम करके उन कामों को करेगा तो हमारे आत्मा में कितना आनंद रहेगा। अपन मतलब नॉर्मल रीति में अपना इच्छा जो भी है, अपना मनमानी जो भी है वो काम करते रहता है, वो प्रभु में जीवन का बात नहीं है, वो तो अपना मनमानी के जीवन है। मसीह जीवन बिल्कुल प्रभु की आलोचना पा करके, उसके शरीर का अंग समझ करके, शरीर का सच्चा दर्शन पा करके सिर से आने वाला आलोचना निभाने वाला जीवन है। यीशु मसीह हमारे में जी रहा करके यीशु मसीह के जीवन से जीते हुए हमें अनुभव में लेना है। तो इसके लिए मैं आशा करता हूँ आप बहुत प्रार्थना के साथ इस विषय को समझना, क्योंकि ये जो मैंने प्रभु के आत्मा ने मुझे जो मतलब प्रेरणा दिया हुआ, ये जो पॉइंट जो है ये बहुत गहरा पॉइंट है, और इसमें हमारे जीवन में बाधा नहीं आना चाहिए। इसलिए मैं आशा करता हूँ आप भी बहुत प्रार्थना के साथ आप आत्मा का अधीन रह करके प्रभु का जो भी वचन आएगा मैं पूरा दिल से मानूंगा, ऐसा एक निर्णय के साथ इन वचनों को सुनना। तो आपने हेडिंग लिख दिया होगा, क्या है कि हमारे बारे में प्रभु का इच्छा, हमारे जीवन का बारे में इच्छा। सबसे पहली बात, पहला पॉइंट यूहन्ना का सुसमाचार 13 अध्याय उसका 34 वचन। आप देखिए प्रभु का ये इतना एक इच्छा, कितना अच्छा इच्छा है। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। कितना अनोखा बात है। हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारा जीवन में हम कैसा जीना चाहता है। यीशु मसीह हमसे जैसा प्रेम किया ऐसा प्रेम में जीवन बिताया। बहुत मतलब उसका 15 का बारे भी पढ़िएगा। मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। देखो बहुत सरल बात है ना, उसका नाम यीशु मसीह ने जैसे हमसे प्रेम किया वैसे हमें प्रेम करना। इसका मतलब कितना प्रेम करना, कैसे प्रेम करना, वो वहां पर नाप दिया। यीशु मसीह ने जैसे हमसे प्रेम किया वैसे हमें प्रेम करना। अब ये विषय को अगर हम प्रभु के लोग होते हुए प्रभु का पहनेंगे, पवित्र लोगों को दिया हुआ प्रभु का इतना अनोखा ये आज्ञा अगर हम पालन नहीं करता है तो क्या फायदा अपने जीवन में। आज प्रभु के लोग मिलने के टाइम पर आपस में एक मुस्कुराहट देने के लिए तक लोगों से होता नहीं, उसके लिए लोग मसले पकड़ता है। कई लोग मुंह फिर लेते हैं, मतलब उधार पाए हुए लोग हैं, एक ही मेज में एक ही रोटी से भाग लेने वाले लोग हैं, फिर भी हम एक दूसरे को मिलने के समय में कितने लोग मैंने नहीं देखा ऐसा मतलब रीति में पीछे मुड़ लेता है, वो जाने उसके बाद फिर चलेगी। देखो ये मसीह का प्यार है क्या? यही मसीह जीवन है क्या? भाई हमारे लिए ये कोई रिक्वेस्ट नहीं है,
ये नया प्रभु का नया मंडली के लिए एक नया आज्ञा है। ये बहुत श्रेष्ठ बात है। अगर हम अभी प्रभु में आने के बाद में इस विषय को भी अगर नहीं जाना तो फिर अभी तक हमने क्या जाना है? हमें अपने दिल से परखना है। मैं इस विषय को मैं आपको थोड़ा विस्तार से बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मतलब मेन बात प्रेम है। मसीह जीवन बिल्कुल प्रेम को जान करके प्रेम में चलने वाला जीवन है। और वो बात को अगर हमने नहीं जाना तो यहाँ पर मतलब प्रभु का जो हमारे साथ का जो प्रेम है, आपको मालूम है, ये प्रेम के बारे में मतलब सिर्फ नया नियम के मंडली को नहीं, प्रभु ने चुना हुआ इसराइल को भी प्रभु ने ये वचन दिया था, है ना। जब अनुवाद का किताब उसका 6 अध्याय का 5 वचन पढ़े, अनुवाद 6 अध्याय का 5 वचन। तो अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और अपने सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। देखो वहाँ से अभी सिर्फ ये नया नियम के लोगों को सिर्फ बताया हुआ मतलब बात नहीं, लेकिन नया नियम के लोगों के लिए थोड़ा और भी गहरा है वो प्रेम, क्योंकि यहाँ पर भी बोलता है पूरा तन मन से, पूरा दिल से, पूरा सामर्थ्य से, पूरा मन से प्रेम करना। परंतु यीशु मसीह का प्रेम थोड़ा और गहरा है, हम बाद में थोड़ा उसको डीपली सीखेंगे। इसका मतलब पुराना नियम के लोगों को भी प्रभु ने यही आज्ञा दिया था, हम प्रभु से कैसे प्रेम करना। वो लोग भी प्रभु का मतलब द्वारा चढ़ाए जाने वाले लोग था इसराइल, उन लोगों प्रभु से कैसा प्यार करना, है ना, बहुत बड़ी बात है। प्रभु जिसको अपने लिए अलग किया, उन लोगों के प्रति प्रभु का ये आज्ञा है कि प्रभु को हम कैसे प्रेम करें, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रभु प्रेम है और वो प्रभु हमसे भी वही चाहता है कि हम प्रभु को प्रेम करें, है ना। उसी व्यवस्था विवरण उसका 10 अध्याय का 12 वचन, व्यवस्था विवरण 10 का 12 और 11 का 1। अब हे इज़राइल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और उसके सारे मार्गों पर चले, उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करे। देखा, प्रभु को सारे तन मन से प्रेम करते हुए प्रभु का सेवा करना। प्रेज़ द लॉर्ड। हम प्रभु का कोई भी सेवा, मैं आपको बोलना चाहता हूँ प्रियो, हम लोग कितना भी सेवा करेगा तो भी प्रभु ने जो हमें दिया वो प्रेम के सामने कुछ नहीं है, कुछ नहीं। हम प्रभु का सेवा किसी और कोई मजबूरी में ना करे और कोई लक्ष्य से ना करे, प्रभु का प्रेम में भर करके करना। मतलब पुराना नियम के लोगों को भी उस समय में दिया हुआ व्यवस्था में ये बात था कि प्रभु का भय मानते हुए प्रभु का प्रेम में बहुत अच्छा दिल के साथ प्रभु का सेवा करना। उसका 11 का 1। इसलिए तो अपने परमेश्वर यहोवा से अत्यंत प्रेम रखना, अत्यंत प्रेम रखना। ओह, क्योंकि प्रभु हमको इतना प्रेम करता है प्रिय। अभी पुराने नियम से बढ़कर के हमें इस बात का प्रकाशन प्रभु ने दिया है और वो समझने के लिए भी प्रभु ने अपने आत्मा के द्वारा हमें मदद करता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रिय, उस समय में मतलब उन लोगों ने प्रभु का आत्मा नहीं पाया, परंतु प्रभु का अनुभव जरूर पाया। प्रभु उनका बीच में था, दिन भर बाल का खंभा और रात को आग का खंभा बन करके प्रभु उनके साथ बीच में रह करके उनको ले चला। बहुत भयंकर सामर्थ्य का कार्य उन लोगों ने अनुभव किया। उनके साथ साथ प्रभु चलते थे, प्रभु से वो लोग प्राप्त करते थे, है ना। परंतु फिर भी उनका दिल में प्रभु का प्रति प्रेम नहीं था। प्रभु उनको बहुत प्यार किया, परंतु उन लोगों ने वो प्यार को नहीं समझ पाया। बार बार वो गिरते थे और प्रभु से दूर जाते थे, प्रभु के वचन में बना नहीं लेते थे, प्रभु की आज्ञाओं को तोड़ते थे। आज हमारा जीवन कैसा है? आज हम नए नियम की मंडली के लोग हैं, तो पुराने नियम में अभी गीत का जब भजन संगीता में भजन संगीता 31 का 23 पद। ओ परमेश्वर, हे यहोवा के सब भक्तों, उससे प्रेम रखो। बस प्रभु का सारे भक्तों का कर्तव्य है प्रभु से प्रेम रखो, प्रभु से प्रेम रखो, है ना। एक शास्त्री एक बार प्रभु यीशु मसीह के पास आकर के सबसे मुख्य आज्ञा क्या है करके पूछा। आपको याद होगा मत्ती के सुसमाचार उसका 22 अध्याय का 37 वचन।
उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। देखा कितना बड़ी बात है ना। मतलब हमारे जीवन में उसका सवाल का जवाब में प्रभु ने, पूरा वचन मैंने नहीं पढ़ाया, मैं आपको समझ में आता है इसलिए शॉर्ट में अपन ज़्यादा उसमें विस्तार से जाएगा तो समय बहुत निकल जाएगा। परंतु प्रभु को मुख्य आज्ञा क्या है उसका उत्तर में प्रभु बोलता है, वापस पढ़ना उसको। उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। कितना आनंद बात है। उसका आगे थोड़ा सा बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। इतना तक पढ़ेगा तो वचन क्लियर हो जाता है। मतलब बड़ी और मुख्य आज्ञा यही, मतलब ये पुराना नियम के भक्तों को प्रभु ने बताया हुआ, मतलब करीब 613 आज्ञा है। 613 आज्ञा में ये सबसे बड़ी है करके प्रभु ने कहा है ना। पुराने नियम में 613 आज्ञा है, उस आज्ञा में सबसे बड़ा आज्ञा है करके प्रभु ने हमारा उसको समझाया। तो अभी हमारे जीवन में उस समय के लोग में बहुत लोग सच में प्रभु को प्यार करता था। कुछ गवाही आप देख सकता है कि प्रभु को प्यार करने वाले लोगों का ना, दावीद ये बात का गवाही देता है जब भजन संहिता 18 अध्याय का पहला वचन, भजन संहिता 18 का 1। हे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। देखा यहाँ पर दावीद प्रभु से कहता है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, है ना। आज आपने सवेरे उठ करके आत्मा का एक्सरसाइज किया, शायद आप मॉर्निंग वॉक के लिए गया होगा, कई लोग जाते हैं पर तो आत्मा का एक्सरसाइज किया है कि नहीं। जब भी हम इकट्ठा होता है तो मैं पवित्र लोगों को याद दिलाता था कभी कभी, जैसे पवित्र आत्मा का अगुवाई है, प्रियो और आपने नहीं किया तो रोज करना, और वो भी सच्चा दिल से कहना। अभी यहाँ पर हमारा दावीद कहने का अर्थ क्या है कि दावीद बहुत आभार दिल से कहता है क्योंकि उसके आगे वचनों में हम पढ़ने से मालूम पड़ता है। थोड़ा पढ़िए उसको। यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है, मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है जिसका मैं शरणगत हूँ। वह मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सिंह और मेरा ऊंचा गढ़ है। मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा, इस प्रकार मैं अपने शत्रुओं से बचाए जाऊंगा। देखा क्या बात है। अभी दावीद उस महान प्रभु को किस रीति में प्रेम कर रहा है आपको मालूम। प्रभु को उन्होंने क्या क्या आधार माना, बहुत बड़ी बात है। उसका मतलब कि इन सारे अनुभव में होकर के दावीद दिल की गहराई से प्रभु को कहता है, प्रभु मैं आपको प्यार करता हूँ। आज कई लोग हम एक बात सिखाता है तो हमारे पीछे वो शब्द बोल देता है, लेकिन उसको कोई उसके जीवन में कोई फर्क नहीं। लेकिन मैं एक बात आपको बोलना चाहता हूँ, आप सच्चा दिल के साथ अकेला में आप अपने कमरे में घुटने टेक करके कालवरी सूली का वो महान प्यार को याद करके आप दिल की गहराई से एक बार बोल कर देखो, हे प्रभु यीशु मैं आपको प्यार करता हूँ। आपको मालूम है आप कितना भी कठोर दिल का भी क्यों ना हो, आपका दिल टूट जाएगा, आपका आंख से आंसू बहेगा, क्योंकि प्रभु ने भी इतना बड़ा प्यार किया। और हम किस रीति में प्यार करके प्रभु को बोल रहे हैं, प्रभु मैं आपको प्यार करता हूँ। हम प्रभु का प्यार के बदले में प्रभु को क्या दिया। प्रभु हमको प्यार किया है तो प्रभु ने हमारे लिए अपनी मतलब आखिरी बूंद लहू तक बहाया, हमारे लिए अपना प्राण उंडेला, इतना श्रापित मृत्यु सहा। और जो हम प्रभु को प्यार करता है तो हमने प्रभु को क्या दिया। प्रभु ने हमारे लिए सब कुछ दिया, और तो हमने प्रभु को क्या दिया और हम किस अर्थ में बोलता है प्रभु मैं आपको प्यार करता हूँ। सिर्फ हम ऑटो से ऐसा बोलने वाला है क्या? हमारे जीवन में वास्तव में ऐसा कोई कार्य है क्या? यीशु मसीह ने अपने आप को हमें देते हुए वो प्यार प्रकट किया। तो हम किस रीति में बोलते हैं कि प्रभु मैं आपको प्यार करता हूँ? क्या हम प्रभु के लिए थोड़ा भी कष्ट सका, थोड़ा भी निंदा सका, हम प्रभु का हमारा गवाह बना?
उस समय में अगर किसी ने हमको धमकी दिया, गाली दिया या कोई मार भी दिया, क्या हमने उसको खुशी से सहा? प्रभु कलवरी सूली में जब हमारे लिए अपना जान दिया तो प्रभु कुड़कुड़ाते हुए नहीं किया, आनंद से किया, बहुत आनंद से किया। हमें ये बात को जानना है कि हम सच्चा दिल से प्रभु को कह पाएंगे क्या, प्रभु यीशु मैं आपको प्यार करता हूँ। और आपको मालूम है 1 कुरिन्थियों 16:22 में लिखा है, जो हमारा प्रभु यीशु मसीह को प्यार नहीं करता वो श्रापित है, वो श्रापित है। भैया हम एक अपने आप को क्रिस्ती कहते हुए, मैं प्रभु में करके कहते हुए, यदि मैं प्रभु को प्यार नहीं करता है, जानना प्रिय। और जो लोग 1 कुरिन्थियों 8:3 में लिखा है, जो भी प्रभु को प्यार करता है प्रभु उसको जानता है, प्रभु उसको जानता है। भैया वास्तव में अगर हम प्रभु को प्यार करता है करके कहता है, पर तो हम सचमुच में हम प्यार नहीं करता, प्रभु उसको जानता है। हम सिर्फ कहने से मतलब प्रभु अंगीकार किया करके उसमें मार्क नहीं देगा। हम प्रभु को प्यार करता है तो किस रीति में प्यार करता है। आज बहुत लोग अभी देखो, अभी हमारा मनुष्य देश में हम कितना सुरक्षित हैं, हमको कितना अनुकूल परिस्थिति दिए, पर तो दुनिया भर में कोरोना के कारण कितने लोग तड़प रहे थे, कितने लोग दिन रात रो रहे हैं, उनका प्रियजन उसके कारण मर गया, नहीं तो कई लोग अभी वेंटिलेटर में है। वो भयंकर विपत्ति के अब समय में, कष्ट में, तकलीफ में बहुत लोग रो रहे हैं। परंतु आप क्या किया, आपको मालूम है बहुत लोग ऐसे तड़प रहे, लाखों लोग। आज के हिसाब से करीब 50 लाख से अधिक लोग अभी इस प्रकार का अवस्था में हैं। आप सोचो 3 लाख से अधिक लोग, और 3,12,000 से अधिक लोग हमारे कोरोना कारण मर चुके हैं। रिकॉर्ड क्या हिसाब, उससे भी काफ़ी ज़्यादा होगा। आप सोचिए कितना भयंकर बात है ना। हमारे इस भारत में 3,000 से ऊपर हो गया। आप देखो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, तो इस कारण कितने लोग, कितना पूरा परिवार का परिवार खत्म हो गया। उन्होंने कितना प्लान बनाया होगा, सब खत्म। हम लोग आज भी सुबह प्रभु ने कितनी बार सुबह जगाया, क्या हम उठ करके थोड़ा आधा घंटा ऐसा लोगों के लिए प्रार्थना कर पाया? प्रभु की इच्छा था हमारे प्रति, हम उठ करके प्रभु को उपस्थिति में ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करें। परंतु हम शायद हमारा प्रार्थना इतना कम हो गया होगा, चलते फिरते बस। हाँ जरूर हम चलते फिरते भी प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि प्रार्थना हमें निरंतर करना है। एक बंद कमरे में जाकर घुटने में ही प्रार्थना करेगा तो प्रार्थना है वो नहीं, हमें निरंतर करना है। लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, हम मसीह के प्यार में ये करता है क्या, प्रभु का प्यार हमको विवेश करता है क्या, ये हमें जानना है ना। एक सच्चा भक्त का जीवन में प्रभु जीता है, उसको मसीह जीवन बोलता है। अभी यहाँ पर दावीद दिल की गहराई से बोल रहा है, ये ऐसा सिर्फ लिख कर करेगा ऐसा नहीं। दावीद हमेशा हर बात प्रभु को पूछते थे, प्रभु की इच्छा जान करके उन कामों को करते थे। अगर पुराना नियम का भक्त इतना मतलब प्रभु को पूछ करके सब काम करते थे हैं, तो फिर हमें कैसे होना चाहिए? क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के शरीर का एक अवयव है, हमें प्रभु का शरीर में जोड़ा गया है, तो हमारे जीवन कैसे होना चाहिए? आप इस विषय को थोड़ा मतलब आपका विचार जो है, विचार थोड़ा और भी खुल जाए, इस विषय को थोड़ा जानना, सही प्रकार जानना, सही प्रकार एक सच्चा मसीह जीवन बिताने में प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको सहायता करे। मेरी यही आशा है आप इन बातों को थोड़ा सही रीति में समझें। क्योंकि पुराने नियम के समय जिन्होंने प्रभु से थोड़ा भी अनुभव पाया, उन लोगों का दिल प्रभु के प्रति कितना तड़पते थे, उन लोग प्रभु से इतना प्यार करते थे। आपको मालूम है कौरव पुत्रों का अनुभव मैं आपको बताऊँ, 42 भजन संहिता उसका 1-2 भजन पढ़ो। जैसे हरणी नदी के जल के लिए हाफती है, वैसे हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाफता हूँ। जीवित ईश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ। मैं कब जाकर परमेश्वर का अपना मुंह दिखाऊंगा। देखिए उसके साथ आप 84 का 2 भी, वो भी कौरव पुत्र का है, इसलिए वो भी मैं पढ़ना चाहता हूँ। मतलब उनका दिल में प्रभु के प्रति कितना सम्मान है।
मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला। मेरा तन मन दोनों जीवित परमेश्वर को पुकार रहे। देखो मतलब प्रभु के प्रति कितना धड़क है उनको, है उनका पिता कोरह मौसे के साथ विवाह करके हैं वो जिंदा पृथ्वी के अंदर चला गया, परंतु प्रभु ने उनका बच्चों को, वो बच्चे लोग उनका बाप के उस गलती के साथ नहीं मिलने के कारण प्रभु ने उनको बचाया और उन लोग प्रभु के साथ एकदम लिपटा रहा। प्रभु के साथ जो भी लिपटा रहेगा जरूर प्रभु उसको बचाता है। हमारे जीवन में हमें परखना पड़ेगा, आज हमें प्रभु के साथ लिपटा रहने वाला अनुभव है क्या? प्रभु के प्रति हमारे अंदर सच में प्रभु के उपस्थिति में रहने के लिए, प्रभु से पाने के लिए हमारा इच्छा है क्या? आज भी शायद प्रभु का भजन सुनने के टाइम पर आज आपको मालूम है कई लोग घर में होने कर एक सच्चा तैयारी नहीं करता, भजन सुनने के बीच में कोई ना कोई काम में भी भागेगा, भजन के और उनका एकाग्र मन नहीं। बहुत दुख की बात है। हमें प्रभु का हम सम्मान कैसा करता है, प्रभु का वचनों को हम किस रीति में लेता है। अभी कौरव पुत्रों का धन मन से वो प्रभु का खोज में था, उनको प्रभु से बहुत प्यार था। मैं आपको बताना चाहता हूँ आज हम कितना अधिक प्रभु को चाहता है। हमारे दिल में प्रभु के अलावा और भी कोई चाहत है क्या? अभी आपको मालूम है आसाफ का भी जीवन में 73 का 25 आपको बार बार सुनने के लिए आने वाले एक वचन है, स्वर्ग में तेरे सिवा कौन है, मृत्यु में भी मैं तुझे छोड़कर कुछ नहीं चाहता। एक सच्चा प्रभु के साथ नाता जोड़ा हुआ भक्त का अनुभव ऐसा है। पुराना नियम में भी उन लोगों को जिस प्रकार का हमें मिला हुआ अनुभव उनको नहीं है। कभी भी उन लोगों ने इस प्रकार का एक संबंध प्रभु के साथ जोड़ा हुआ था। आप देखिए प्रभु के चुने हुए लोग कितना अधिक प्रभु को चाहते थे। मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ, मतलब 116 का 1 पढ़ना, 116 का 1। मैं प्रेम रखता हूँ इसलिए कि यहोवा ने मेरे गिड़गिड़ाने को सुना है। देखा, मतलब जीवन में कई अनुभव भक्तों ने पाया, इसलिए प्रभु के साथ बहुत गहरा प्रेम वो लोग जोड़ करके जीवन बिताया। मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे जीवन में जो भी हम काम करता है वो प्रभु का प्रेम में होकर के होना चाहिए। आज भी उस समय में भी प्रभु हमारे हर एक बातों को, हर एक कामों को देखता है ना। इब्रानियों का पत्री में इस शब्द है, इब्रानियों 6 अध्याय उसका 10 वचन, इब्रानियों 6 का 10। क्योंकि परमेश्वर अन्याय नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। कितना बड़ी बात है ना। प्रभु के लोगों के साथ हम जो भी काम करता है वो बात मतलब प्रभु का प्रेम में भर करके जब करता है तो प्रभु उस बात को उनकी आशीष के लिए गिन लेता है। प्रभु कभी नहीं भूलेगा वो बात। प्रभु की दृष्टि में बहुत मूल्यवान बात है। हम जो भी प्रभु का जन को, प्रभु का प्रेम में उनको हम सेवा करेगा है, वो सेवा प्रभु कभी नहीं भूलेगा। इसका मतलब हमें जितना भी मौका मिलता है, अवसर मिलता है, तो हम ऐसा सेवा करने के लिए कितना उत्साही होना चाहिए, तत्पर होना चाहिए। प्रभु हमें ऐसा एक अच्छा मतलब अनुभव अवस्था में रखा है और हमें ऐसा करना भी चाहिए। इसके लिए मैं बोलने का अर्थ क्या है कि प्रभु को प्रेम करने वाले एक दिल अभी भी हमारा है क्या? ये तो पुराना नियम के लोगों का बात अब देख रहा था। अभी प्रभु हमें किस रीति में प्रेम किया वो बात को पहले आपको बताना चाहता हूँ। प्रभु का प्रेम में जब यूहन्ना का सुसमाचार उसका 13 अध्याय का पहला वचन, यूहन्ना उसका 13 अध्याय का पहला वचन। फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वह घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाओ, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वह रखता था अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। तो इस प्रेम को हम क्या बोल सकता है? ना बदलने वाला प्रेम। क्या है? ना बदलने वाला प्रेम। देखो अभी प्रभु ने सभी चेलों को अंत तक, वो लोग बहुत अच्छा था इसलिए नहीं, लेकिन प्रभु का प्रेम में कोई वादा नहीं आया। ये बहुत बड़ी बात है। प्रभु में आने के बाद में आपको हमेशा याद रखना, कई बार हमारा आपको मालूम है
कई बार लोग संदेह करता है प्रभु का प्रेम को। नहीं प्रियो, वो संदेह लाने वाला वो विरोधी का काम है। हमें उसके धोखे में ना पड़ने देना। प्रभु हमें प्यार करता है, प्रिय करता है, क्योंकि प्रभु का प्यार हमारे सामने है। इसका मतलब इस विषय को मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ, ये प्रेम को ये ना बदलने वाला प्रेम है। प्रभु का प्रेम इसी कारण बदलता नहीं। हमको प्रभु प्रेम करता है, हमेशा का प्रेम है, वो बना रहने वाला प्रेम है। मैं उस प्रेम के अंदर हूँ। कितना सुंदर बात है ना। दूसरा, ये प्रेम का एक अनोखा खूबी, प्रभु हमको कैसा प्रेम किया, उसका एक एक गुण विशेष है उस प्रेम के अंदर। जब यूहन्ना का सुसमाचार 15 अध्याय का 9 वचन, जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही मैंने भी तुमसे प्रेम रखा। देखा, ये प्रेम ईश्वरीय प्रेम है। बोलेगा तो ये आत्मीय या स्वर्गीय प्रेम है, क्योंकि पिता स्वर्ग से जो प्रेम करता है सेम ऐसा प्रेम, इसलिए इसको बोल सकता है दिव्य प्रेम, ईश्वरीय प्रेम। ईश्वरीय प्रेम कितना गहरी बात है। हम लोग उस प्रेम को अनुभव कर रहे हैं, हम उस प्रेम के सागर में तैर रहे हैं। कितना अनोखा बात है। एक मसीह जीवन हमेशा वो प्रेम के अंदर रहने वाला जीवन है। कई बार हम लोग मानव शरीर में रहने के कारण, आत्मा में ना रहने के कारण वो प्रेम से वंचित हो जाता है। परंतु हमें हमेशा ये प्रयास में रहना, हमेशा आत्मा में रहे और ईश्वरीय या उस दिव्य प्रेम में हमेशा बना रहे। उसी 15 अध्याय का 13 वचन, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। देखो, मतलब इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं। इसका मतलब ये प्रेम को हम क्या बोल सकता है? त्याग भरा प्रेम। क्या बोल सकता है? त्याग भरा प्रेम। मतलब दूसरों के लिए, मतलब कुछ भी होने के लिए तैयार। आप देखिए, है प्रभु ने हमारे लिए अपना प्राण उंडेला। ऐसा प्रेम हम कहाँ पर देख सकता है ना? ये प्रेम को हमें समझना तक बहुत कठिन है। यीशु मसीह ने हमसे कैसे प्रेम किया है, वापस पढ़ना उस वचन को, कितना सुंदर वर्णन है। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। देखा, अभी हमारा दुश्मन के लिए कोई प्रेम, हमारा ऐसा प्राण दे नहीं सकता, लेकिन प्रभु ने हमें दिया, वो बात हम आगे देखेंगे। लेकिन यहाँ पर मित्रों के लिए कोई प्राण दे पाता है। तो अभी प्राण देने से बढ़कर के प्रेम नहीं। और वास्तव में प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपने प्राण दे करके प्रेम किया। वो प्रेम प्रभु के लोगों ने पाया है। हमारे जीवन में हमने पाया हुआ प्रेम कैसा प्रेम है? अगर हम बोलता है हमने प्रभु को पाया, प्रभु के आत्मा को पाया, प्रभु के आत्मा पाए हुए लोगों के अंदर ये प्रेम है, वो उस प्रेम का अनुभव में रहना चाहिए करके प्रभु की इच्छा है। यदि हम आत्मा का अधीन रहेगा तो ये प्रेम में भी हम विवेश रहेगा। ये अनोखी बात है। प्रभु हमें अपनी प्राण दे करके प्रेम किया। मैं अधिक पवित्र लोगों को ये पूछना चाहता हूँ, आपने उस प्यार को वास्तव में जाना अभी तक? मुझसे प्रभु ने किस रीति में प्रेम किया? मैं सिर्फ आपको प्रेम करता हूँ करके कहा, ऐसा नहीं। प्रभु ने हमें, हमारे लिए अपना प्राण उंडेला। प्राण उंडेल करके प्रभु ने प्रेम किया। वो प्रेम को कैसे हम वर्णन करें? इसलिए उस प्रेम पाया हुआ लोगों की अवस्था क्या मालूम है? प्रेरित पौलुस एक शब्द रोमियो 8 अध्याय का 35 वचन में कहता है। रोमियो 8 अध्याय का 35 वचन, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? देखा, कौन अलग करेगा? मतलब अलग नहीं कर सकता है। देखो, ये प्रेम कैसा प्रेम है? अलग नहीं कर सकता ऐसा प्रेम। हम लोग ये एडवर्टाइजमेंट देखता है ना, 2 हाथी खींच रहे हैं, वो किसका है? वो सीमेंट है, सीमेंट का है ना। मतलब
वो सीमेंट लगाने से 2 हाथ खींचेगा तो भी नहीं टूटेगा ऐसा। प्रियो, ये 2 हाथ क्या पूरा दुनिया का सारे सामर्थ्य इकट्ठा होगा तो भी जिसने वास्तव में प्रभु का प्रेम अनुभव किया है वो प्रेम से प्रभु से वो अलग नहीं कर पाएगा। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन आज हम देखते हैं कि कितनी छोटी छोटी बातों में लोगों का प्यार खत्म हो जाता है ना। एक दूसरे से नफरत करने लगता है, एक दूसरे की बुराई बोलने लगता है। क्या है? प्रेम खत्म हो गया, दिल में प्रेम नहीं। प्रियो, प्रेम हरेक प्रकार का गलती पाप को ढक देता है। हम लोग प्रभु का प्रेम के अंदर है कि नहीं, ये बात को जानना है। प्रभु का प्रेम से कोई भी किसी कारण भी अलग नहीं कर सकता। मैं इन विषयों को ध्यान करने के समय में प्रभु के आत्मा ने बहुत बातें मुझे सिखाई और मैं एक बार मैं रोया, प्रभु आपका वो प्रेम में क्या ताकत है, वो कितना गहरा प्रेम है। वास्तव में उस प्रेम का हमने एक छोटा अंश भी है ना 0.00000000001% भी नहीं जाएगा। हम 1% भी नहीं आया, 0.00000 के उधर जितना जीरो डालेगा उसके आखिर में एक ऐसे भाव रहा है। इतना ही प्रेम जाना, प्रेम का गहराई बहुत बड़ा है प्रेम। और हम उस प्रेम को रोज रोज प्रभु के साथ रह करके हमें वो सीखना है, हमें प्रभु से वो सीखना है। तो एक गहरी बात यह हम देखते हैं कि प्रभु का प्रेम आज हम जो भी काम करता है पवित्र लोग उस प्रेम में वो काम करना करके प्रभु की इच्छा है। आज भी आप ये वचनों को सुन रहे हैं, ये वचन सुनने के समय में भी आप उस प्रेम के अंदर होकर के सुनना, प्रेम में रह करके सुनना है ना। जब 2 कुरिन्थी 5 अध्याय का 14 वचन में मालूम पौलुस गवाही देता है, मसीह की प्रेम हमको विवेश कर देता है। मसीह की प्रेम, एक व्यक्ति को प्रभु का प्रेम विवेश करेगा तो वो रात भर भी प्रेम में रहेगा। ये दुनिया की बातों से वो कभी दुनिया के प्रेमों में मोहों में नहीं जाएगा। और आज बहुत लोगों को प्रभु के साथ संगति में रहने के लिए उनके पास वो उसको उससे भी ज़्यादा प्यार मोबाइल से। आप सोचिए हैं, आज बहुत लोग विश्वासी लोग तक तो मुझे लगता है मोबाइल के साथ इतना टाइम वो मानव नष्ट करता है, उसका एक दशांश भी प्रभु का वचन के साथ वो नहीं मिलाता। देखिए कितना दुख भरा बात है। और आप देखना इतना वो मोबाइल के साथ रहता है उतना उसके अंदर गंदगी भर जाता है, पापों से भर जाता है, किचड़ वो अपने अंदर भर रहा है। कितना दुख भरा बात है। हमें इसका मतलब आज मैं प्रभु को किस दिल से प्यार करता है। अभी भी हम दिल से बोल पाएंगे क्या मैं प्रभु को प्यार करता है करके। प्रभु का वचन पढ़ने के लिए, प्रभु के साथ प्रार्थना में रहने के लिए, प्रभु का गवाह बनने के लिए, संगति में जाने के लिए लोगों को पास समय नहीं, और तो मोबाइल के साथ कितना भी घंटा को ये करेगा। और मैं इसे देखा कि ऐसा कुछ लोग हैं जो लोग प्रभु के उपस्थिति में आता है तो उसको देख दी नींद आता है, मोबाइल देखने के टाइम नींद नहीं आता, कितना भी घंटा भर करके बैठेगा तो नींद नहीं आता, और तो प्रभु का वचन सुनने के समय में नींद आता है। देखा, इसका मतलब क्या है कि वो लोग इतना अधिक मानव दुष्ट का आदि में पड़ चुके हैं। कितना दुखदायी बात है ना। यहाँ पर पौलुस बोलता है मसीह की प्रेम हमको विवेश करता है, क्योंकि आज हमारे जीवन पूर्ण रूप में प्रभु के लिए जीना, प्रभु की इच्छा जानने में, उस इच्छा में बना रहने में एक उत्साही जीवन। आज हमें आज के दिन सुबेरे प्रभु का प्रेम किन किन बातों के लिए विवेश किया? मोबाइल देखने के लिए हैं, न्यूज़ देखने के लिए, किसके लिए? या प्रभु का वचन पढ़ने के लिए, प्रार्थना में रहने के लिए। हमारे प्रभु का प्रेम हमें इस बात के लिए विवेश कर रहा है। थोड़ा ध्यान से पढ़ो, प्रभु का प्रेम से हमें कौन अलग करेगा? जिसने प्रभु का प्रेम को चख करके जाना है
उस प्रेम से कोई भी चीज वो दूर नहीं कर सकता, है ना। प्रभु का प्रेम हमें विवेश करता है, बहुत बड़ी बात है। उस प्रेम, जब गलातियों का पत्री 2 अध्याय का 20 वचन में प्रेषित पौलुस उस प्रेम का एक गहरा वर्णन करता है कि वो प्रेम क्रूस की मृत्यु के लिए उनको तैयार किया। ओह, ये कितना गहरी बात है। हाँ, पढ़िए। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। देखा, मुझको बचाने के लिए, मेरे लिए मेरा प्रभु कालवरी सूली पर मेरे लिए मृत्यु सहा। यो प्रेम को जानना है बहुत गहरी बात है। ये प्रेम को जब तक हम अपने जीवन में जान करके उस प्रेम का सच्चा अनुभव नहीं पाएगा, हम प्रभु को प्रेम नहीं कर पाएगा। प्रेरित पौलुस ने व्यक्तिगत जीवन में ये बात को जाना, मुझ पापी को बचाने के लिए मेरे प्रभु मेरे लिए इतना श्रावित मृत्यु, इतना भयानक मृत्यु, इतना कठोर दुखदायक मृत्यु मेरे लिए सहा। प्रियो, वास्तव में मैंने आपको कल भी बताया, नरक कितना भयंकर जगह है। हम सिर्फ नरक के लिए नियुक्त था। हमें उस नरक की आग में पड़ने के बाद या ये दुनिया से हम मृत्यु के द्वारा अलग होने के बाद हमें बचने के लिए कोई मौका नहीं है, बिल्कुल मौका नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मरने के बाद प्रभु भी हमको नहीं बचा सकता। इस बात को बहुत गौर देना। मरने के बाद में को अभी प्रभु के अलावा फिर कौन बचाने वाला? प्रभु भी हमको नहीं बचा सकेगा। बहुत भयंकर बात है। अभी सिर्फ ये दुनिया में रहने के समय में ये मौका है, ये आपका चुनौती का समय है। और आप प्रभु का प्रेम को ठुकराएंगे तो फिर इस प्रेम वापस आपको नहीं मिलेगा। नरक में जाकर के इवन वो धनवान व्यक्ति अभी कुछ भी करने के लिए, प्रभु का प्रेम को अंगीकार करने के लिए, है ना, उस प्रेम की निमित्त कुछ भी करने के लिए तैयार बोलेगा तो संभव है क्या? कभी नहीं, कभी नहीं संभव है। मैंने एक किताबों में, उन किताबों को या उस बात पर मैं इतना ये नहीं, लेकिन मेरी कादरी ऐसे एक मालव बहन का एक किताब में मैंने पढ़ा है कि प्रभु ने उनको 40 दिन ऐसा नरक में लेकर के गया हुआ, ऐसे गवाही की एक किताब है। उसमें उनको एक एक भागों में उनको लेकर गया। उस समय में उनको देख करके वहाँ पर आग में तड़पने वाले लोग चिल्लाते थे। यीशु मसीह के साथ वो भी जा रहा है, कहने के टाइम पर प्रभु यीशु मसीह को देख करके वो लोग चिल्लाता है, प्रभु मुझको बचा ले, प्रभु मैं आप जो भी कहेगा प्रभु मानेगा प्रभु। अभी जो भी रोता है तो हमको तरस आता है। अभी मेरी को तरस आता है। मेरी मतलब उसको बोलता है, देखो वो बाइबल पढ़ता था, और तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी पत्नी को माफ़ नहीं किया था। विश्वासी था, माफ़ नहीं किया, इसलिए वो उधर गया। दूसरे एक व्यक्ति प्रभु का प्रचारक है, वो मतलब पैसा को लूटा, इसलिए उधर गया। धन का लोभी ऐसा बहुत लोग वहाँ पर तड़प रहा है। प्रभु को देख करके वो बोलता है कि प्रभु हमारे ऊपर दया कर। अभी ये मेरी भी प्रभु से विनती करता है, प्रभु प्लीज़ उसको बचा लो ना। तो प्रभु भी आंसू बहाता है, प्रभु की आंखों से भी आंसू आता है, और उसको एक शब्द बोलता है, समय पार हो गया। क्या है? समय पार हो गया। प्रियो, हर बात का एक समय नियुक्त है। आप ये जानना, आप ये जो संदेश सुनने के समय में अभी भी किन किन बातों में मन फिरना है, पछताव करना है, जरूर मेरी और आपका दिल जानने वाला प्रभु हमसे बात कर रहा है। आपको ये वचन सुनने का मौका प्रभु दे रहा है। अभी भी कौन सा पाप का स्वभाव में आप जी रहा है, प्रभु को और आपको मालूम। प्रियो, अभी उन पापों के ऊपर विजय प्राप्त कर लो, नहीं तो प्रभु कभी भी भाई बेनती नहीं करेगा। मैंने उधार पाया है, मैं प्रभु में भी शामिल होता था,
मैं प्रचार भी करता था, परंतु प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय का 8 वचन में लिखा हुआ एक भी पाप अगर आपके जीवन में रहेगा वो कहाँ जाएगा? आप सुनिए प्रकाशित वाक्य 21 का 8। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है, यह दूसरी मृत्यु है। देखो इसमें ये व्यक्ति उद्धार पाया था, नो भाई बंदी, आप उद्धार पाया है तो आप प्रभु के साथ कबूल करके मन फिरेगा। आपसे कुछ गलती हुआ है तो आप वो गलती कबूल करके मन फिरेगा, पछताव करेगा, प्रभु से मेल खाएगा। परंतु ऐसे पापों में अगर आप मर गया, प्रियो आप मसीह में नहीं मरेगा, वो पापों में मरेगा, वो उस तरह में जाएगा। इसलिए वहाँ पर मतलब बहुत विश्वासी लोग पढ़ाई करके उसने देखा, बहुत नामदारी किस्ती लोग नहीं, विश्वासी लोग, विश्वास की झुंड में जाने वाला लोग, प्रभु के वचन को तुच्छ किया, प्रभु का प्रेम को तुच्छ किया और अपनी शरीर की अभिलाषा में, अपनी आंखों की अभिलाषा में, मनमानी में जीवन बिताया। कितना दुखदायी बात है ना। वो घमंडी था और प्रभु घमंडियों को सामना करता है। प्रियो हमारे जीवन में प्रभु हमें बोलता है मैं तुम्हें एक नया आज्ञा देता हूँ। इतना बड़ी बात है? प्रभु का उस नया आज्ञा में तक हम लोग बना नहीं रहा। वो एक आज्ञा भी मानने के लिए हम तैयार नहीं। हम अपनी मनमानी में कुछ कार्य करने से कोई फायदा नहीं मिलेगा, है ना। प्रभु के प्यार का महत्व खूबी मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पर जब वाला जो है ना 4:19 वो प्रभु यीशु, हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। देखा, पहले उसने हमसे प्रेम किया पहले उसने हमसे प्रेम किया। हमसे प्रेम करके कैसा प्रेम प्रकट किया? वही पहले जो है ना 3:16। ओ प्रभु यीशु, हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। देखा, वो इस रीति में उसने हमसे प्रेम किया, उसने हमारे लिए अपना प्राण दिया है। देखा, हमें भी अपने भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। क्या अनोखा शब्द है प्रियो। प्रेम प्रेम बोलने से काम नहीं, हमें उस प्रेम को हमारे जीवन में, हमारे आचरण में लाना है। कितना अनोखा बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु मतलब मसीह के साथ का प्रेम, मसीह को हम प्रेम करेगा तभी वही लोग ये बात को मान सकता है ना, वही लोग ये बात को मान सकता है। अभी मैं एक ही दिन में इसका पूरा विवरण आपको नहीं दे सकता, लेकिन मैं ये आग्रह करता हूँ, आपसे ये नम्र विनती करता हूँ, आप ये जो भी प्रभु का वचन सुना है, मैं आपको बहुत बातें इसके ऊपर ये पढ़ा, एक एक पॉइंट पर भी बहुत बातें हैं, हमें जानना चाहिए। अगर वो हम सही रीति में नहीं जानेगा, नहीं मानेगा तो फिर हमारा मसीहत में कोई भी अर्थ नहीं। क्योंकि आपको ये जानना चाहिए, आप एक सच्चा मसीह करके दुनिया गवाही देना है तो एकमात्र चिन्ह वही यूहन्ना का सुसमाचार 13 अध्याय का 35 वचन। मैं ये वचन बोल के अभी यहाँ पर समाप्त करूँगा, लेकिन आपको यही बात का विनती करना चाहता हूँ, यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। देखा प्रिय, आज देखो मंडली जीवन में देखो, लोगों को आपस में तो प्रेम नहीं, फिर कैसा प्रभु का चेला है फिर उसको, क्योंकि चेला ही मसीह है, चेलों को ही मसीह कहलाता है। बहुत नफरत कड़वाहट रह करके, छोटी छोटी बातों को बड़ा बना करके, इतना बुराई दिल में लेकर के चलने वाला कैसा मसीह का चेला है? प्रभु वचन कहता है दुनिया भी जानेगा यदि तुम आपस में प्रेम करेगा तो तुम मेरा चेला है। देखा, हमारा आपस का प्रेम, यदि हम एक दूसरे को सच्चा प्रेम में मिल नहीं पाता, प्रेम की बात नहीं कर पाता, प्रेम में व्यवहार नहीं कर पाता, क्या मसीहत है प्रियो? मसीहत कम्प्लीटली प्रेम के अंदर है। मैं इसका विवरण आपको प्रभु का आगमन नहीं हुआ तो कल उसको और बहुत गहराई से समझाना चाहता हूँ। प्रियो, प्रभु चाहता है हम एक दूसरे को प्यार करें, प्रेम करें, और अंत समय का चिन्ह है प्रेम ठंडा हो जाएगा।
प्रयोग नाश होने वालों के लिए होने दे, परंतु हमारे बीच में वो प्रेम ठंडा ना हो, हम उस प्रभु का प्रेम में पाए जाए और हम दिल से कह पाए प्रभु यीशु मैं आपको प्यार करता हूँ, है ना। हमें एक दूसरे के साथ वो प्यार बांटना है, उस प्यार में बना रहना है। तो बहुत बातें आपको बताने के लिए है जिससे हमारे प्रभु ने आगे भी सुबह मेरे को बहुत गहराई से बात किया। वो बात मैं बहुत गहराई में आपको बताना चाहता हूँ। मैं आशा करता हूँ जो भी प्रार्थना के साथ आत्मा का अधीन रहकर के वचनों को सुनेगा, जरूर प्रभु आपसे बात करेगा। आप एक नया निर्णय लेगा, एक नया समर्पण करेगा। आने वाले दिनों में आपके अंदर से वो प्रेम बहेगा, प्रेम का नदियाँ बहेगा। आपसे बहुत लोग प्रेम को मतलब पी सकेगा, बहुतायत से प्राप्त कर पाएगा करके मैं आशा करता हूँ। बहुत प्रभु धन्यवाद देता हूँ। आप सबका और एक बार मसीह वचन देता हूँ। हमारे साथ विवेक और दीपिका है, उनकी तरफ से भी और मेर्सी और ग्रेस की तरफ से भी मैं आप लोगों को मसीह वचन देता हूँ। प्रभु का अनुग्रह आपके साथ।